जॉनी बोलते हैं मुझे, ज़्यादातर फील्ड में मुझे जॉनी के नाम से जानते हैं। तो मैं अमृतसर डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन, जो एंग्लिकन चर्च, जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई चर्चें हैं, उनका मैं नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन हूँ। तो हमारी ये ज़मीन जो है कचहरी के बिल्कुल सामने, इसके डिस्प्यूट के लिए मैं इधर आया था कि ये गलत तरीके से बिकी और इसका जो टीम लगा दिए सहरावत और उनकी पार्टी ने और गलत आदमी ने, अजय वगैरह ने। तो इसके साथ साथ वो जो कमेटी ऑफिस के साथ प्रॉपर्टी है दिल्ली डायसिस वाली, वो उसमें भी जो प्रीस्ट, ऑल सेंट चर्च जो है, उसमें भी जो प्रीस्ट बैठे हैं उनके साथ अगर नेक्स्ट वीक आकर देखेंगे, उनको अगर आप ये पूछेंगे कि सर अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, लिस्ट ऑफ मेंबर्स दिखाइए, तो दे डोंट हैव एनी लिस्ट ऑफ मेंबर्स, दे डोंट हैव एनी रेजोल्यूशन, दे डोंट हैव एनी बॉडी, दे डोंट हैव एनीथिंग। उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय ये कि हम बैठे हैं, ठीक है। और ये जो सहरावत है, इसने क्या किया कि जहाँ से रजिस्ट्री करवाई, वो आदमी ने 1987 में दिल्ली में बिना किसी रेजोल्यूशन के, बिना कमेटी अथॉरिटी के, बिना किसी बात के दिल्ली में जाकर रजिस्ट्री करवाता है। 2001 में सहरावत अपनी बीवी और अपने जवाई राजा के नाम पर उस रजिस्ट्री से आगे रजिस्ट्री कर देते हैं। और जब उनकी दाल नहीं गलती है कहीं तरफ, तो एक नकली आदमी अजय कुमार करके एक नकली आदमी, उसको पकड़कर उससे एनओसी लेकर हाई कोर्ट से एक केस ले आते हैं कि ये देखिए हाई कोर्ट से हमें इंतकाल करने की परमिशन मिली। जब वो इंतकाल फिर से टूट जाता है तो उसकी कोई वो नहीं करते हैं, कंप्लेंट नहीं करते, कोई कंटेम्प्ट नहीं डालते। अगर हाई कोर्ट के डीबी से आप ऑर्डर लेकर आए थे तो आप कंटेम्प्ट बनाइए ना उसकी। तो कंटेम्प्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है सारे फ्रॉड जाली डॉक्यूमेंट लगे थे। तो अब मेरी आपके थ्रू, आपके जरिए प्रशासन और इससे सारी मतलब विनती है कि इन जालसाजियों के खिलाफ कोई ना कोई सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टीज ग्रैब करते हैं ये काम खत्म हो, ठीक है। अब अजय जैसे आदमी दोबारा ये काम ना करे। कोटवाल तो पीछे हट गया, ठीक है, वो मेरी नॉलेज अभी कल को आ जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ। जो संतोष सागर और कोटवाल जो है कल को फिर आ जाए, मैं आई डोंट नो। लेकिन अजय और जो सहरावत हैं, उनकी बीवी के नाम पर वो काम करते हैं। बीवी तो आती नहीं है हर जगह पे, बट ऑब्वियस है बीवी के नाम से एफिडेविट जाते हैं बीवी के, और अजय उसके एनओसी देता है अपने हमारे नाम से। तो किसी दूसरी संस्था के नाम से डॉक्यूमेंट देना, कहीं प्रेजेंटेशन देनी, वो भी एक गलत है। और उसने इतना बड़ा काम कर दिया कि डीसी साहब के ऑफिस से ये कब्रिस्तान शिफ्ट कराने के लिए ऑर्डर ले लिया। अब देखिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन में मिला होगा उनके साथ, ठीक है। वो कब्रिस्तान कैसे शिफ्ट हो जाएगा? आप सूर्यकांत का ऑर्डर है, नहीं हो सकता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो नहीं हो सकता। लेकिन उसने वो भी ऑर्डर किसी भी तरीके से ले लिया वहां से। मेरे पास उसकी ऑर्डर की कॉपी मेरे व्हाट्सएप पे पड़ी है। तो ये सब कुछ किसी ना किसी पॉलिटिशियन, लोकल पॉलिटिशियन, किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी के साथ मिलकर हो रहा है। तो हम लोग आज डीसी, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में डीसी साहब को प्रेजेंटेशन देने। तो ये सारा कुछ करने के बाद हम लोगों को, मेरी आपके थ्रू प्रशासन और सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसको रोकिए, ठीक है। ये जो गोरख धंधा चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए। ये जो हमारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं सहरावत एंड पार्टी, अजय और ये जो भी आदमी है, इनको रोका जाए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। अगर कल को बोलेंगे तो मैं इसी प्रेस के सामने ये ऐलान करता हूँ कि जब मर्जी अजय आ जाए, मैं अपने कोर्ट ऑर्डर लेकर आऊँगा, उसको बोलो अपने ले आए। आप दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। अच्छा जीवन जी, ये बात रही आपकी जमीन की। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अक्सर जो मामले बढ़ते हैं प्रदेश की, अगर बात करें हम, वैसे देश में है ये धर्म परिवर्तन के मामले बहुत सारे देखे गए हैं। हाँ जी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो लोग ट्रस्ट जो आपकी अपनी बात कही, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी आपने बताया कि जो चर्च में ऐसे लोग बैठे जो अवैध कब्जा किए हुए हैं। देखिए, मैं धर्म परिवर्तन और दूसरे की बात बताता हूँ। जैसे अभी ना आपने कभी सुना नहीं होगा, मेरे पास वो प्रूफ पड़ा है कि जो वेटिकन में, जो इटली में वेटिकन सिटी में जो पोप बैठे हैं, वो पोप फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पोप साहब आजकल व्हील चेयर पे चलते हैं, ठीक। तो हमने नीचे उसके साथ नीचे कैप्शन आया था कि पोप साहब को बोलिए कि नॉर्थ इंडिया में हमारे पास्टरों के पास आए, वो आपको भगाने लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये धर्म परिवर्तन, देखिए ये धर्म कोई ऐसी चीज है जो अपनी मर्जी होनी चाहिए। किसी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना या कुछ लालच देकर करवाना, इट्स रॉन्ग थिंग। और ये हमारी संस्था, किसी भी, हमारी नहीं, जो रिप्यूटेड संस्थाएं, 6 चर्चें रिप्यूटेड है, जो गवर्नमेंट के साथ लिस्टेड है, उन 6 संस्थाओं में से कोई भी संस्था ऐसा काम नहीं करती है। ये जो भी काम करते हैं ये प्राइवेट पास्टर करते हैं।
तो ये चर्चों में बैठे ये कौन लोग हैं? नहीं, ये चर्चे देखिए, जो 6 चर्चे है ना, जो गवर्नमेंट से लिस्टेड है, सुप्रीम कोर्ट के में जो मान्यता प्राप्त है, उन 6 चर्चों में से कभी भी कोई धर्म परिवर्तन करवाता आपको नहीं दिखेगा। ये करवाते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं जो प्राइवेट पास्टर हैं, जो अपने आप जिन्होंने बाइबल पढ़ी, उसकी कुछ चीजें सीखी, कुछ बोलने की ताकत है उनमें, मोटिवेशन पावर है, तो वो आ जाएंगे, कुछ लालच देंगे, किसी संस्था के साथ जुड़ेंगे, कुछ लालच देंगे और धर्म परिवर्तन की बात करेंगे। हमारी संस्थाएं जो 6 संस्थाएं हैं, इसकी मतलब कैथोलिक को मिलाकर 7 संस्थाएं, ये कभी भी धर्म परिवर्तन पे यकीन नहीं करती। जिसको आना है वो आए, नहीं आना है ना आए। अब तक कितने लोग बैठे हैं जो फ्रॉड लोग हैं अभी तक? नहीं, गिनती नहीं हो सकती, गिनती इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए कि हमारी संस्था की जब मैं चेयरमैन बना था तो रजिस्ट्रार फार्मेट सोसाइटी में 10 लिस्टें जाती थी। एक संस्था के 10 चेयरमैन तो होते नहीं। आज मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन दे देकर एक करी है अपनी, बाकी 9 खत्म करी है। तो 10 चेयरमैन एक संस्था के नहीं हो सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर लगा कर आज एक हुई है, जाकर पता कर लीजिए। लेकिन मेरे पास वो आज से 6 साल पहले की 10 की 10 पड़ी हुई है मेरे फोन में। उत्तर चर्च में बैठे वो कौन है? ये अपना जो केस हार चुके हैं डुप्लीकेट आदमी, इनको पूछ लीजिए जाकर, इनको बोलिए आप आपकी संस्था की लिस्ट ऑफ मेंबर दीजिए, पिछले 3 साल की दे दीजिए, 5 की दे दीजिए, 7 की दे दीजिए, कुछ भी नहीं दे पाएंगे। हटाने की मांग करेंगे आज डीसी साहब से? हाँ जी, बिल्कुल करूंगा जी। इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं उसी के पीछे जाऊंगा। ये फ्रॉड लोग हैं जो बैठे हैं, नोटिस देंगे। अभी आपको मैंने क्या बोला कि आप उनसे ये पूछिए कि अपनी लिस्ट ऑफ मेंबर दीजिए। कभी लिस्ट ऑफ मेंबर के बिना कोई संस्था चलती है? ठीक है, वो लिस्ट ऑफ मेंबर अगर देंगे उसको सर्टिफाइड नहीं हो सकती। आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं, इसका तो केस तो पहले से चला हुआ है सर। जो केस हमारी नॉलेज में नहीं है, ठीक है, मालिक तो हम है। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड बॉडी वो केस लड़ रही है तो वो हमारी नॉलेज में नहीं है, तो उस केस का कोई वैल्यू नहीं है। और आता है 6 मई को, मतलब पहले आया शायद नहीं, आपका पहले आया है 6 नहीं, मैंने कोई नहीं डाला। रुको तो जरा, एक पहले आता है शिफ्ट करने का, उसके बाद आता है एक और एसपी के नाम, उस पे लिखा जाता है कि एक दीवार बना दी गई है, उसके रातों रात उसमें दीवार बना दी गई है सोनीपत रोड की तरफ, और उसको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो क्या मसला क्या है? देखिए, एक मिनट, मैंने 2 नाम आपको ले दिए, 2 जाली आदमियों के नाम अभी ले दिए, हाँ। ठीक है। तो उसकी दाल जब नहीं गली, हाँ, तो उसने अजय के खिलाफ लिख दिया। जी। लेकिन ये दोनों मिले ही बेसिकली इसलिए है कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, ठगी मार रहे हो, मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। अब बात देखिए, अजय को ये आप खुद सोच कर देखिए कि क्या कभी, अभी कल भी वहां पे एक जनाजा गया, एक आदमी दफन हुआ, मैंने खुद जाकर वहां देखा कि कल शाम को। तो आप क्या अजय ये चाहता है कि कब्रों से मुर्दे निकाल कर किसी दूसरी जगह, और वहां पे इतने बड़े वो लगा रखे ग्रेनाइट से भी किसी ने अपनी पहुंच के अनुसार, वो मियाँ बीबी का शायद इकट्ठे डेथ हुई थी, वो है ना मियाँ 2020 है 10, तो उनकी इकट्ठे की कब्र है ग्रेनाइट से बनी। तो क्या अजय ये चाहता है कि वो कब्र से उनके दोनों को निकाल कर कहीं और ले जाए? बेवकूफी है ये उनका अपमान है, मरे हुए लोगों का अपमान है। नहीं, उसकी तो ईंटें तक चोरी हो गई है कब्रों की। मैंने यही बात, ये ईंटें चोरी नहीं होती सर, एक बात बताइए। सुनो तो, कब्रों की ईंटें निकाल करके उसी से दीवार खड़ी कर दी है। अरे मैंने यही बात बोलता ना, वो कभी चोरी नहीं होती है। हाँ। वो इन लोगों को एक्चुअली जो मरे हुए लोगों का सम्मान नहीं है। हाँ। ठीक है, हम लोग अपने मुर्दों को भी पूछते हैं, ये हमारी संस्कृति है। इन लोगों की नजर में सिर्फ पैसा है, ठगी लग जाए और कुछ नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। क्या कभी कब्रों की ईंटें भी कभी कोई उठाता है? बताइए। लेकिन उठा ली गई ना, तभी तो इनके साथ बुरा होना है। हमें पता क्यों चला? हमें पता ही इसलिए लगा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जो शिफ्टिंग का मामला है, इसको लेके आपने कोई नहीं, ये देखिए प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ डीसी साहब। अच्छा, वो उसके वो प्रति भी ले लिया आपने? ले ली वो प्रति। मैंने वही पहले बोल दिया कि इन्होंने ये लेटर निकलवा ली है, लेकिन वो हो नहीं सकती वो चीज। इन्होंने तो सिर्फ इसलिए निकलवाई कि अब तो हमें खाली जमीन इतनी मिल रही है, शॉप्स बनेंगी, तो अब अगर पीछे की कब्रें भी हम किसी तरह उठा लें तो सारे बड़े शोरूम बनेंगे, ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन जब मेरा नाम आ गया तो फिर सारे नहीं, हम अब आपको पहली बार मिल रहे हैं आज। हाँ जी बिल्कुल। अब हम आपको कैसे माने कि आप जायज हो? मैंने डीसी साहब को जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसमें अलग अलग तरह के कोर्ट केसेस जो 87 से चल रहे हैं,
कोई 87 से चल रहा है, कोई 2001 से चल रहा है। इस जमीन का नहीं, अलग अलग जमीनों का। हमारी बहुत प्रॉपर्टी है, चार स्टेटों, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, चारों का एक चेयरमैन है। आज तो आप रोहतक के लिए आए हैं। बात समझिए ना, चारों का एक चेयरमैन है। अगर एक चेयरमैन हरियाणा में, हिमाचल में जीत जाता है तो इसका मतलब वो चारों स्टेटों में जीतता है, क्योंकि संस्था एक है, ठीक है। अगर वो हरियाणा में जीतता है तो इसका मतलब चारों स्टेटों में जीतता है, और अगर एक जगह हारता है तो चारों स्टेटों में हारता है, क्योंकि चेयरमैन एक है, संस्था एक है। तो डिफरेंट कोर्ट्स के, अमृतसर के, हिमाचल के ऑर्डर मेरे पास लेकर आया हूं, जो मैं DC साहब को दूंगा कि ये देखिए ये 87 से केस चल रहा है, उसमें कोर्ट ने मुझे बाकायदा चेयरमैन मानना, इसी संस्था का मानना, नाम लिखकर बाई नेम आया। उसके बाद वो केस मेरे नाम से चल रहा है, हम जीत भी चुके हैं, उसकी अपील चल रही है, ठीक। उसके बाद अमृतसर में रजिस्ट्रार खुद आकर कोर्ट में बोलता है, जहां हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई है परमानेंट सोसाइटी ऑफिस में, कि यही असली चेयरमैन है, लिस्टें हैं, RTI की इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ लेकर आया हूं मैं साथ में। तो हमारे पास अपने आप को लीगल साबित करने के लिए देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, लेकिन उनके पास इस अपनी सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक भी दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। हम उनको, मेरे पास वो भी ऑर्डर पड़े हैं कि मेरी जगह पे चेयरमैन बनने के लिए कोई दूसरा आया, उसको कोर्ट ने मना कर दिया, उसने दोबारा अपील भी नहीं करी, वो ऑर्डर भी पड़े हैं हमारे पास। तो ये टोटल कितनी जमीन है जो आपकी? ये देखिए, एक तरफ तो मेरे ख्याल से 5,000 से ऊपर थी, अब शायद 3-3.5 गज है। मैंने कल थोड़ी सी मिनती पाँव से ही मिनती करी थी, तो 3-3.5 गज के आसपास होगी। और उधर ज्यादा जो कमेटी के पास जमीन है वो थोड़ी ज्यादा है। तो ये फ्रॉड, उधर भी फ्रॉड बैठे हैं, इधर भी फ्रॉड बैठे हैं। इधर उन्होंने बेचने की कोई, उधर सिर्फ ये फर्क है, उधर फ्रॉड बैठे हैं, उन्होंने बेचने की कोशिश नहीं करी, और इधर जो है इन्होंने बेचने की कोशिश करी। और इस जमीन पे जो 2 रजिस्ट्रियां हैं जिसमें सहरावत दावा कर रहे हैं, हाँ, तो वो तो कोर्ट का ऑर्डर भी ले रहे हैं। सर जी एक बात बताइए, कोर्ट का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दैट NOC आया, डीड करवा दी गई है उसमें। एक बात समझिए सर, कोर्ट का ऑर्डर जब तक ये इन्होंने, ये देखिए ये रजिस्ट्री मेरे पास पड़ी है, ये है ऑस्टिन पोर्टर, ऑस्टिन पोर्टर है, ठीक है। ऑस्टिन पोर्टर ने जब चिरंजीवी लाल भी होंगे। सुनिए, ऑस्टिन पोर्टर जो है उन्होंने जब काम किया, रजिस्ट्री करवाई और अपने नाम पर जो वो लिया, कोर्ट का ऑर्डर लिया, वो कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ा मैंने, उसमें ऑस्टिन पोर्टर ने ये कहीं भी नहीं दिखाया कोर्ट में जिस आदमी के खिलाफ केस लड़ रहा है उसी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है बाद में, ठीक। तो वो उससे क्या साबित होता है, उसने कोर्ट में कहीं भी नहीं ये दिखाया कि मैं, ये संस्था की प्रॉपर्टी है, ये चर्च प्रॉपर्टी है, ये वगैरह वगैरह, जबकि कब्जे खाने में आज भी चर्च आ रहा है ना। तो उसने कभी भी नहीं कोर्ट में दिखाया। उसने कोर्ट में क्या लिख कर दिया, आई एम द ऑनर इन पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, कि मैं मालिक हूं और सूट प्रॉपर्टी में बैठा हूं, ठीक। तो उसने ये तो मेंशन ही नहीं किया कि ये संस्था की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो जब संस्था को मेंशन नहीं किया, ना उसके पास कोई रेजोल्यूशन, ना उसके पास कोई चीज, यहाँ की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दिल्ली में जाकर करवा लेता है, और दिल्ली से करवाई उस रजिस्ट्री से 14 साल के बाद सहरावत को भेज देता है। ना हमें दिल्ली की प्रॉपर्टी का पता, ना सहरावत वाली प्रॉपर्टी का पता, ठीक। तो अब सहरावत ने क्या किया, कई दशकों तक धक्के खाने के बाद उसने देखा कि अब सीधी दाल नहीं गल रही है, तो चर्च का कोई आदमी पकड़ो, तो उसने अजय को पकड़ लिया। पहले उसने पोटवाल को पकड़ा था, अब अजय को पकड़ लिया। अब अजय से उसने NOC भी ले ली, अथॉरिटियां भी ले ली, सब कुछ ले लिया, ठीक। अब अजय को क्या फर्क पड़ता है, उसको फ्री का पैसा मिल रहा है, वो भी निकली है, ठीक है ना। तो उसने वो अथॉरिटियां इसलिए ली कि अगर कहीं भी मेरे से ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर फेल हो जाऊं तो मैं उनको ये बताने लगा, ये देखिए चर्च भी तो हमारे साथ है। और इसी बेस पर उसने हाई कोर्ट से केस लिया इंतकाल का। अब अगर हाई कोर्ट से इंतकाल के बाद भी वो नजरसानी हो गई उसकी, तो नजरसानी हो गई ना, तो अगर नजरसानी हो गई तो इसने कंटेम्प्ट डाला, उसमें नहीं डाला। वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसको पता है कि अब सब फेक हैं, डॉक्यूमेंट फेक लगे थे, ठीक है, और कंटेम्प्ट नहीं डाल सकती। अब अगर कंटेम्प्ट, और अगर अब बीच में मैं आ गया, वो और सोने पे सुहागा हो गया उसके लिए, अब वो जा ही नहीं सकते हैं। अब मैं तो खुला ओपन चैलेंज देता हूँ प्रेस की तरफ से। तो ये मामला अब तक कब पहुंचा? मेरे पिछले ज्यादा से ज्यादा पिछले हफ्ते 10 दिन से। अच्छा, जिस दिन ये इसकी बाउंड्री कर दी गई है, बस ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 तो ये मेरे ख्याल में ये सोनीपत रोड वाले दुकानदार गए होंगे, बस मुझे आ गया किसी तरह से मेरे थ्रू मामला। तो एक्चुअली चांदवीर भाई को ना मैं लगा रखा था